अभी मैं खड़ा हूं बगहा एक प्रखंड का राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला है और इसी तिवारी टोला विद्यालय के परिसर में मैं खड़ा हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि यह विद्यालय का संचालन सरकार के नियमानुकूल नहीं चलता है, शिक्षा विभाग के आदेशानुसार नहीं चलता है। यह विद्यालय का संचालन मौसम के अनुकूल होता है। जब बारिश हो जाए, कड़ी धूप हो जाए, उसके हिसाब से विद्यालय का संचालन होता है। ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो पाएगी? खुले आसमान के नीचे आप बच्चों को बैठा दिए हैं। ये पुराना पेड़ है, आम का पेड़ है पुराना। मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आम का पेड़ दिखाइए। इसकी दो चार टहनियां हैं, उसी के छत्र छाया में ये बच्चे बैठते हैं। जब इस पेड़ की छाया होती है, उसी पेड़ जहां जहां इसका छाया जाता है, बच्चे अपनी पाल को उधर घुमा करके ले जाते हैं और वहां बैठ करके पढ़ते हैं। शिक्षक भी मजबूर है और शिक्षक अपना पढ़ाते हैं इसी धूप में। बारिश हो ये तो छतरी लगा करके आ जाते हैं, शिक्षक यहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन जिस दिन बारिश होती है, यहाँ सभी बच्चे भाग जाते हैं, बच्चे नहीं रह पाते हैं। मध्याह्न यहां तक होता है कि मध्याह्न भोजन भी बना बनाया फेंक दिया जाता है, खराब हो जाता है, बच्चे नहीं खा पाते हैं। आंधी आ गई, बारिश आ गई, बच्चे चले जाते हैं। ये कैसे संभव है आप बताइए? अगर ये बच्चे आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, सरकार बार बार ये कह रही है, नियम ऐसा है बार बार कह रही है कि खुले आसमान के नीचे विद्यालय का संचालन नहीं होगा। लेकिन यह विद्यालय 2007 से अभी तक खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहा है। ये 2025 है, 2007 से अभी तक खुले आसमान के नीचे ये विद्यालय चल रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, तकरीबन 900 मीटर दूर पर विद्यालय का भवन बना हुआ है, पक्का भवन बना हुआ है, जो 2012 में बना। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के कुछ विवाद की वजह से बच्चे वहां नहीं जाते हैं। और मैं ये कहूंगा कि ग्रामीणों की विवाद नहीं है, सरकारी अधिकारियों के, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीन रवैया के चलते बच्चे वहां नहीं जाते हैं, वहां पढ़ नहीं पाते हैं। उस विद्यालय में संचालन नहीं हुआ है। भवन बनने के बाद भवन बिखर रहा है, उसके दरवाजे टूट रहे हैं। मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये है विद्यालय, आप देख लीजिए। ये सरकारी विद्यालय है जो 2012 में बना है भवन। इसके पल्ला जो है टूट रहा है, खिड़कियां टूट रही है, लेकिन इसमें आज तक बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी। तो मैं पूछना चाहता हूं सारी बातों को छोड़ करके कि क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में यही सरकार की नीति है, यही सरकार की विचारधारा है कि खुले आसमान के नीचे पढ़े? ये जो टहनियां है, पेड़ की टहनी है, इस पर बच्चे बैठ करके पढ़े और एक इसमें से टहनी टूट करके दुर्भाग्य से गिर जाए, कौन होगा उसका जिम्मेदार? एक बच्चा अगर जख्मी हो गया दुर्भाग्य से, और ये होना ही है, आंधी आएगी, पेड़ की टहनी टूटेगी, बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं। इस पेड़ में क्या है, तो पुराना आम का पेड़ है जो ऐसे भी कमजोर होता है, ये टूट करके गिर सकता है। तो सरकार ऐसा क्यों खतरा मोल ले रही है? सरकार क्यों नहीं इसकी समय रहते व्यवस्था कर रही है, या किसी दुर्घटना के इंतजार में है? क्या बात है? इसी रास्ते से कई बार विधायक जी गए होंगे, उनको दिखाई नहीं दिया होगा। सांसद जी गए होंगे, उनको दिखाई नहीं दिया होगा कि विद्यालय खुले आसमान में चलता है। और तो और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या अन्य शिक्षा अधिकारी यहां तो 50 बार आए होंगे। 2007 से अब तक तो हमको लगता है कि हजारों बार आए होंगे यहाँ। इनको दिखाई नहीं दिया होगा कि नहीं, यहाँ संचालन कराना उचित नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे बच्चों को नहीं संचालन किया जाए, इसकी व्यवस्था किया जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये बाउंड्री वाल तो मनरेगा से हुआ है, लेकिन इस सरकार की उदासीन रवैया के वजह से यहाँ पर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात हो रही है, वो दावा फेलियर होते हुए नजर आ रहा है। मैं इस पर जिला पदाधिकारी महोदय से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि श्रीमान, बच्चों को क्यों ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठा दिया गया है? बच्चे कभी यहाँ 200 नामांकित छात्र हुआ करते थे। हालांकि इस पर मैं बात करना चाहा शिक्षक लोगों से, लेकिन कोई भी शिक्षक अपना कैमरे के आगे जुबान खोलना उचित नहीं समझा। कोई शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है। उनको डर है भाई, शिक्षा विभाग के अधिकारी अनाप शराब उनसे पूछ देंगे, शोकॉज लगा देंगे, तो वो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मैं तो दिखाऊंगा और मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए शिक्षा के अधिकारी महोदय, आप देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। और इतने योग्य शिक्षक इसमें आए हुए हैं, सब इस समय सब कुछ ठीक है, एक भवन के अभाव में बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, कि आप एक बार आइए
और आ करके यहाँ की विधि व्यवस्था को अपनी नजरों से देखिए। यहाँ से 900 मीटर की तकरीबन दूरी पर विद्यालय का भवन बन करके तैयार है, फिर आप क्यों चलवा रहे हैं खुले आसमान में? ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं? बारिश में बच्चे भीग रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो हम दिखा देना चाहते हैं आपको, श्रीमान आप आइए और यहाँ की वैकल्पिक व्यवस्था जो भी बन पाए व्यवस्था कीजिए और बच्चों को, शिक्षक को इस धूप से बचाइए। चंदनपति तिवारी, ग्राम तिवारी, टोला टेसरहिया के निवासी हैं। मैं अपना जमीन जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार राज्यपाल के नाम से रजिस्टर कर दिया। जमीन देने के बाद विद्यालय भवन भी तैयार हो गया और आज तक उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है कि तो हमारा जमीन वापस किया जाए और नहीं तो यहाँ पर पढ़ाई शुरू किया जाए। जमीन रजिस्ट्री हुआ 2008 फरवरी में। उसके बाद से यहाँ कभी विद्यालय का संचालन नहीं हुआ है ना, 2010 में विद्यालय भी भवन तैयार हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को यह आदेश बा कि यहाँ स्कूल चले, लड़कन के आके यहाँ पढ़स हो। जो ना खतीरा के एठी भइल बा कि भवन भी बन के तैयार हो गइल बा और आदेश होके कि यहाँ स्कूल चालू होके। आपका नाम? हमारा राधे श्याम पति तिवारी। क्या चाहते हैं आप? हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जिस चीज के लिए यहाँ विद्यालय निर्माण के लिए इन्होंने जमीन, इतना कीमती अपना जमीन दिया कि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन एक जमीन देने के बावजूद भी विद्यालय भवन बनने के बाद भी यहाँ पे आज तक कोई शिक्षक नहीं आए, न कभी एक दिन भी पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके लिए आप लोग किसी बड़ी अधिकारी को सूचना किए हैं? कई बार सूचना कर चुके हैं, गए हैं, जनता दरबार में गए हैं, कितना बार आदेश आया है, सब कुछ है, लेकिन कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रहा है। आपका नाम? कृष्णकांत तिवारी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई हो, शिक्षा रहे, शिक्षक रहे, पढ़ाई हो, बच्चा पढ़े सब। वहीं इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंदर कुमार ने दूरभाष पर बताया कि संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया गया। उक्त विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।